चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति, जो आपके बुक का 8वां चैप्टर है और उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है? त्रिकोणमिति दिया है तो त्रिकोण शब्द का अर्थ होता है, त्रिकोण जो शब्द है इसका अर्थ होता है तीन कोणों वाली आकृति, तीन कोणों वाली आकृति। और मिति शब्द का अर्थ होता है मापन। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोणों वाली आकृति और मिति शब्द का अर्थ होता है मापन। अर्थात त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत तीन कोणों वाली आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों के मापन का अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। गणित की वह शाखा, एक बार रिपीट कर रहे हैं, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं के मापन का अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। तो ये हो गया त्रिकोणमिति का डेफिनेशन, परिभाषा। अब हम आते हैं कि त्रिकोणमिति का कोण दिया है तो भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, भुजा दिया है तो कोण कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा समकोण त्रिभुज। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पर बेस त्रिकोणमिति पूरा हमें पढ़ना है। त्रिकोणमिति जो होता है इसी के लिए एप्लीकेबल होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। एक कोण क्या हो? समकोण। अगर हम त्रिभुज ABC ले लें तो यहाँ पर कोण जो B है, इसका एक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। तब इसे कहेंगे कि यह एक समकोण त्रिभुज है। यह क्या है? समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो तीन कोण होते हैं और साथ में तीन भुजाएं होती है। भुजाओं का नाम पूछेंगे क्या क्या हो जाएगा? तो AB, भुजा BC, भुजा CA। कोणों को पूछेंगे क्या क्या नाम होगा? तो कोण को अगर कोई भी कोण लेंगे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, कोण CAB। अगर इस वाले कोण को लेते हैं तो कोण CAB, या केवल इसको कोण A भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको कोण B कह सकते हैं और यहाँ पर कोण C कह सकते हैं। तो यहाँ पर कोण B समकोण है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज है। अब याद रखेंगे कि कोण B जो समकोण है, याद हमेशा रखेंगे कि समकोण त्रिभुज में समकोण यानी 90 अंश वाले कोण के सामने की भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। उसके बाद इन दोनों में से किसी को भी लंब या आधार कह सकते हैं, लंब या आधार कह सकते हैं, या इसको अगर लंब है तो इसको आधार कहेंगे या फिर इसको लंब कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको ये तो फिक्स है, इसको तो हम कर्ण कहेंगे, लेकिन इसको लंब इसको आधार या लंब कह सकते हैं। अगर इसको आधार कहेंगे तो इसको लंब कहेंगे और इसको आधार कहेंगे तो इसको लंब कहेंगे। इस बात का हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में परिवर्तित होता रहता है। वो डिपेंड करता है कि किस कोण को हम ले रहे हैं। सपोज कर लीजिए, अगर हम केवल इस कोण को ले, कोण A को, ठीक है, कोण A को ले लेते हैं। चलिए थोड़ा सा दूसरे डायग्राम से समझ लेते हैं। ABC, अगर हम इस कोण को ले लेते हैं, कोण A को, तो कोण A के लिए इसकी सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और यह कोण समकोण है तो समकोण की सामने की भुजा तो कर्ण कहलाती है। और जिसके साथ यह कोण बन रहा है, जिस कोण को हम ले रहे हैं, जिसके साथ यह कोण बन रहा है, जिस भुजा के साथ, इसको हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये होता है समकोण त्रिभुज में। मान लीजिए अगर हम यह कोण नहीं लेते हैं, सेकेंड वाला कोण इसको ले लेते हैं,
ए बी सी, ये फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकेंड है, और थर्ड वाले को समझ लेते हैं। हम कोण इसको लेना चाहते हैं, इस कोण को लेना चाहते हैं। अब इस कोण के लिए इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? अब ये हो जाएगा क्या, इसके सामने की भुजा है, तो याद रखिएगा जो कोण हम लेते हैं उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं, ठीक है। और जिसके साथ यह कोण बनता है, कोण को छोड़कर उसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। और ये तो हमेशा फिक्स है, कोण। तो इतना हमें ध्यान देना है कि समकोण त्रिभुज में जो कोण लेते हैं उसकी सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। और जिसके साथ वह कोण बनता है उसको आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। और समकोण वाले सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब इसके बाद आता है नंबर किसका? त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है वो समकोण त्रिभुज के लिए ही एप्लीकेबल होता है और किसी त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। चलिए देखते हैं समकोण ये क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात का डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा, क्या होगा? समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, कोई भी दो भुजाएं ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ठीक है। जैसे समकोण त्रिभुज लिए एक, ठीक है, और इसमें हमने एक कोण ले लिया ए बी और सी हो गया, जिसमें कोण बी जो है समकोण है, हम कोण ए ले लेते हैं जिसको डिनोट कर देते हैं किससे? थीटा, थीटा से, ठीक है। कोण को डिनोट किया जाता है थीटा, अल्फा, बीटा, साई, बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पर हम थीटा से डिनोट करते हैं। इनका प्रयोग हम कोण डिनोट करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब जो कोण ए लिए है यानी इसको थीटा लिए हैं, तो इसके साथ जो भुजा होगा उसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे, यानी बेस कहेंगे। इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और इस समकोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। तो ये तीन भुजाएं हो गई। अब हमारा अनुपात क्या क्या बन सकता है? किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ये तो हमें पता चला डेफिनेशन से। तब लिखते हैं कौन कौन सा अनुपात? तो सबसे पहला अनुपात हम लिखते हैं इसको क्या? लंब ले लेते हैं, और लंब अपान कितना लिख देते हैं? कर्ण लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। सेकेंड, आधार ले लेते हैं, और आधार अपान क्या कर लेते हैं? कर्ण कर लेते हैं। और थर्ड क्या होगा? तो थर्ड हम लेते हैं लंब बटे में आधार कर लेते हैं, ठीक। तीनों अलग अलग है। और उसके बाद हम क्या करते हैं? अब इन तीनों का उल्टा कर देते हैं, ये भी तो हो सकता है। कर्ण ऊपर कर लेते हैं, आधार नीचे कर लेते हैं। कर्ण ऊपर कर लेते हैं और आधार को नीचे कर लेते हैं। उसके बाद कर्ण ऊपर कर लेते हैं, सॉरी, कर्ण और नीचे लंब, लंब, ठीक है। उसके बाद कर्ण ऊपर कर लेते हैं और आधार नीचे कर लेते हैं। उसके बाद आधार ऊपर कर लेते हैं, थर्ड वाले का उल्टा रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? लंब। इसके अलावा और कोई अनुपात नहीं बनेगा, इसके अलावा और कोई अनुपात नहीं बनेगा। यही 6 अनुपात बनेगा। कोई भी लेंगे तो इन्हीं में से कोई एक मिलेगा। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, सबको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो इसको कहा जाता है साइन थीटा, ठीक है। इस अनुपात को क्या कहा जाता है? साइन थीटा, SINE, साइन थीटा, ठीक है। इसको साइन थीटा, इसको कहा जाता है आधार बटे में कर्ण है तो इसको कॉस थीटा कहा जाता है, कॉस थीटा। लंब बटे में आधार
को क्या कहा जाता है? tan, थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, थोड़ा सा देख लेंगे इसको पूरा नाम क्या कहते हैं। इसको कोसाइन कहते हैं, कोसाइन थीटा से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंट थीटा, ठीक है। और यहां पर जो कर्ण बटे लंब है इसको हम इसका उल्टा क्या है? टेंजेंट, टेंजेंट की वैल्यू कितनी है? लंब बटे में आधार, तो उसका उल्टा है आधार बटे में लंब, तो इसको कोटेंजेंट कहते हैं, याद रखिएगा। उसके टेंजेंट के उल्टा को क्या कहते हैं? कोटेंजेंट। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं, तो इसको कहेंगे कोटेंजेंट, टेंजेंट थीटा। उसके बाद इसको सेकेंट कहते हैं, किसके उल्टा को? आधार बटे में कर्ण है तो कर्ण बटे में आधार है, तो कोसाइन के उल्टा को क्या कहते हैं? सेकेंड कहते हैं, सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा, ठीक है। और कर्ण बटे लंब किसका उल्टा है? लंब बटे कर्ण का, तो इसको हम कहते हैं कोसेकेंड। क्या कहते हैं? कोसेकेंड थीटा। तो ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब हम याद रखेंगे कि कभी भी क्वेश्चन में साइन, अगर हम क्वेश्चन देखा जाए तो उसमें केवल यस आइगन लिखा रहता है, कोसाइन को COS लिखा रहता है, केवल कॉस लिखा रहता है, टेंजेंट को केवल tan थीटा लिखा रहता है, और इसी तरह से जो कोटेंजेंट है इसको कॉट केवल लिखा रहता है, और सेकेंड को केवल सेक लिखा रहता है, और कोसेकेंड को क्या लिखा रहता है? कोसेक लिखा रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को में बहुत ज्यादा लिखना न पड़े, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सके, उसके लिए प्रत्येक में से शॉर्ट में लिखने के लिए इन सबको सब में से 3-3 लेटर ले लिया, ठीक है। तो तीन यहाँ पर अगर हम लेटर ले लेते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? यह साइन थीटा। उसी तरह से यह है कोसाइन, तो ये हो जाएगा कितना? कॉस थीटा। और इसी तरह से यह है टेंजेंट, तो ये हो जाएगा tan थीटा, ओके। उसी तरह से इसका 3 लेटर लेंगे तो क्या बन जाएगा? cot थीटा, ठीक है। ये सेकेंड है तो इसका 3 लेटर लेंगे तो क्या हो जाएगा? sec थीटा। और इसका 3 लेटर लेंगे तो क्या बनेगा? cos बन जाएगा, जबकि cos हमारा पहले ही आ गया है, तो इसलिए यहाँ पर 3 लेटर नहीं लिया है। कितने लेटर ले लिया है? ताकि हमें डिफरेंस पता चले। तो ये क्या कर दिया? 5 लेटर ले लिया, और इसको पढ़ते हैं हम लोग कोसेक थीटा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। कौन कौन से? तो साइन, कॉस, tan, cot, sec, कोसेक, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कास का उल्टा क्या होता है? सेक। और tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। इस बात का हम लोग ध्यान देंगे। तो ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे होते हैं, और इसका फार्मूला हमें याद होना चाहिए, तभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इस बात को बस हमें 3 चीजें याद रखना है। साइन का मान कितना होता है? तो लंब बटे में कर्ण। कास थीटा का मान कितना होता है? तो लंब को हटा दिया, क्या हो जाएगा? आधार बटे में कर्ण। tan थीटा का मान कितना होता है? तो दोनों नीचे में से कर्ण हटा दिया, कितना हो जाएगा? लंब बटे में आधार, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे और याद रखेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में, त्रिकोणमिति में हर क्वेश्चन में ये चीज आना ही आना है, नहीं आएगा तो फिर एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक। अब आगे चलते हैं। तो ये तो हो गए त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। अब इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का क्वेश्चन कैसे दे सकता है? कह देगा किसी समकोण त्रिभुज में, या फिगर ही दे देगा, और फिगर में कह देगा यह 3
तो ए बी सी तो या 3 दे दिया, इसको 4 दे सकता है और इसको 5 दे सकता है। अब कहेगा कि कोण भी समकोण है। तीनों भुजाएं दे दिया तो कहेगा कि इस समकोण त्रिभुज से साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा जो भी हो वो ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए अगर कह दे यहाँ पर कि किसका मान ज्ञात कीजिए, साइन थीटा का मान, तब यहाँ पर थीटा नहीं लेगा क्योंकि थीटा दे भी सकता है और नहीं भी। अगर फिगर में थीटा दिया रहेगा तब तो ठीक है, नहीं तो कोण ए दे सकता है या कोण सी दे सकता है। तो कह देगा कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह देगा, साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए का मान क्या होता है, तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे में कोण, ये ना फार्मूला होता है, लंब बटे में कोण। और कोण ए के लिए लंब क्या होगा, तो कोण ए के लिए लंब इसके सामने वाली भुजा कितनी है, 4, अब बटे में लंब सॉरी कोण कितना है, तो कोण तो फिक्स रहता है, कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा साइन ए का मान। मान लीजिए साइन ए का मान नहीं करता है, कह देता है कि साइन सी का मान ज्ञात कीजिए, यानी कौन सा कोण ले लिया, कोण सी। तो इसके लिए भी वही फार्मूला होता है लंब बटे में कोण, लेकिन इसके लिए लंब बदल जाएगा क्योंकि कोण सी के सम्मुख भुजा अब इसकी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तब उस कंडीशन में क्या होगा, 3/5। इस बात का ध्यान देंगे, ठीक है। कह सकता है कि cos थीटा का मान सॉरी cos a का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या होता है, आधार बटे में कोण। बस इसी बात का हमें ध्यान देना है कि क्या होता है, आधार बटे में कोण। अब cos, ध्यान देंगे कि कौन सा कोण लिया है, तो कौन सा कोण लिया है, कोण a लिया है। अब कोण a की जिस भुजा के साथ बना है कोण को छोड़कर वो हो जाएगा इसका आधार, तो आधार का मान हो जाएगा कितना, 3, अब बटे में कोण का मान हो जाएगा 5। कह सकता है कि cos c का मान ज्ञात कीजिए, cos c का मान ज्ञात कीजिए, तो cos c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो क्या होता है, फार्मूला तो ये होगा, लेकिन cos c ले लिया, कोण कौन सा ले लिया, c, तो c कोण जिस भुजा के साथ बनेगा अब ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कोण, तो कितना हो जाएगा, 4/5 कितना, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से कह सकता है। चलिए आगे देखते हैं फिर tan a की वैल्यू, tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे में आधार, लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है। तो लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी a के लिए, तो a के लिए लंब की वैल्यू 4 और आधार कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गए। अब बाकी तीनों का भी हमें कह सकता है कि थोड़ा सा tan c की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan c कितना हो जाएगा, तो tan c के लिए भी क्या हो जाएगा, c यानी यह कोण ले लिया, अब इस कोण के लिए यह लंब हो जाएगा 3 और अपान में तो कितना हो जाएगा 3 अपान कितना हो जाएगा, तो अब ये आधार हो जाएगा यानी 3/4 हो जाएगा। अब बाकी सबका भी मान ज्ञात करने के लिए कह सकता है cot a cot c या फिर sec a sec c, और कह सकता है कि कोसेक ए कोसेक सी का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर अब उसको फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस। अभी हम बता देते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, सॉरी साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, और कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो इसके हिसाब से हम लोग मान निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए अगर कह देगा कि क्या होता है कि cot a का मान ज्ञात कीजिए, cot a का मान, तो एक इसका उल्टा होता है, cot किसका उल्टा होता है, tan का। तो tan a का मान कितना है, तो 4/3 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कह सकता है cot c की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो cot का उल्टा tan होता है। बस कोण का ध्यान देंगे, कोण बदलना नहीं चाहिए, कोण यहाँ पर c है तो यहाँ पर tan c है, tan c का मान 3/4 है, तो cot c का मान कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अगर वही कह देगा किसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, कह देगा कि सेक, तो सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कास का। सेक a का मान ज्ञात कीजिए, जब से एक सेक a का मान देखे पूछेगा तो हम कास को देख लेंगे, कास का मान कितना है 3/5, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, तो 5/3 यही वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। आगे कह सकता है कि सेक c की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो सेक c, तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, और cos c की वैल्यू कितनी है 4/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4। इसी तरह से कह सकता है कोसेक a की वैल्यू ज्ञात कीजिए, कोसेक a की वैल्यू, ठीक है। तो कोसेक a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन का मान a है, तो साइन a का मान कितना है, साइन a का मान 4/5 है, तो ये हो जाएगा 5/4। और उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे, कोसेक c की वैल्यू पूछ सकता है, हम सब लोग सभी का मान निकालिए। अब
कोसेक सी की वैल्यू, तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, और साइन सी की वैल्यू कितनी है, 3/5, तो हो जाएगा कितना, 5/3। इस तरह से हम दोनों कोणों के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल लिए। एक कोण के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन ए, कास ए, टैन ए, काट ए, सेक ए और कोसेक ए, और सी के लिए भी निकालिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर समकोण त्रिभुज की भुजाएं दे दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर सकते हैं। बस फार्मूला हमें याद होना चाहिए। एक चीज और, मान लीजिए ये नहीं देता, तब क्या करते, केवल 2 ही भुजा दिया रहता, तब क्या करते, तो हम पढ़े हैं ना पाइथागोरस का प्रमेय। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण वाले भुजा का वर्ग या कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं कौन कौन से, लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसका प्रयोग करके हम क्या कर लेंगे, अगर कोई भी 2 भुजा दिया है समकोण त्रिभुज का, तो तीसरा भुजा भी हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। और जब तीनों भुजाएं मिल जाएगी तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे, हमें बस फार्मूला याद होना चाहिए, बाकी फार्मूले में निकाल लेंगे। फिगर को देखकर फिगर पहले बना लेंगे। कभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन देता है त्रिकोणमिति का ऐसा, त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित, तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे। फिगर में कौन सा कोण समकोण का है उस कोण को दिखाएंगे, और उस कोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। कर्ण का मान यहाँ पर लिख देंगे, या जो दिया होगा उसको लिखेंगे, लंब और आधार जो कोण दिया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे सॉल्व करेंगे ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। वही जो कौन किसका व्युत्क्रम होता है, थोड़ा सा इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, तब ज्यादा याद रहेगा। देख लेते हैं, इसको नोट करके लिख सकते हैं, आप फार्मूले के तौर पर याद भी रख सकते हैं कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो उल्टा है तो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, cos थीटा का उल्टा क्या होता है, तो cos थीटा का उल्टा क्या होता है, तो sec थीटा होता है। नंबर 3, फार्मूला ही समझेंगे इसे, फार्मूला ही है। और tan थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, तो tan थीटा का उल्टा हो जाता है cot थीटा। ठीक है ना, तो ये 3 पॉइंट बिल्कुल हम लोग याद रखेंगे। ये 3 पॉइंट है, तीनों को याद रखेंगे। और डायरेक्ट जब 3 निकालेंगे तो शेष तीनों को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कह रहा हूं। इसका मान निकल गया तो कोसेक का मान निकलना है तो उसका उल्टा कर लो। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट है tan थीटा का मान, tan थीटा का मान sin थीटा तथा cos थीटा के पदों में, cos थीटा के पदों में। अगला पॉइंट हमारा यही बनता है, वैल्यू ऑफ tan थीटा इन द फॉर्म ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं। tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो फार्मूला में पता है कितना होता है, लंब बटे में आधार। क्या होता है, लंब बटे में आधार। ठीक है, अब हमें क्या करना है, tan थीटा का मान sin और cos के पद में ज्ञात करना है। और sin थीटा को थोड़ा सा याद करते हैं, sin थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे में कर्ण। यहाँ पे तो कर्ण है ही नहीं लेकिन लंब है, यानी इसके अपान में कर्ण होता तो इसको sin थीटा लिख सकते थे। और cos थीटा के भी पदों में लिखना है, तो यहाँ पर cos थीटा को आप थोड़ा सा मान याद करते हैं, तो cos थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे में कर्ण। तो आधार तो है लेकिन बटे में कर्ण नहीं है, यानी बटे में कर्ण दोनों जगह पर होना चाहिए। तो इसको हम, इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों में अंश और हर दोनों में कर्ण से भाग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब अंश और हर में भाग करेंगे तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लंब बटे में कर्ण, अंश और हर में क्या कर दिया, कर्ण से भाग दे दिया, और ये हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। ठीक है, अब लंब बटे में कर्ण को हम क्या कहते हैं, साइन थीटा, तो वहां पर रख देंगे साइन थीटा, और बटे में आधार बटे में कर्ण की जगह कितना हो जाएगा, cos थीटा। तो ये हमारा नया फार्मूला बन जाएगा। tan थीटा अगर कहीं पर होगा
ठीक है, या tan थीटा का मान ज्ञात करना होगा तो अगर हमें sin थीटा और cos थीटा का मान पता है तो sin थीटा में cos थीटा से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा बिल्कुल यही चीज, tan की जगह पर काट कर दे या फिर रहने देते हैं। अगर हम इसी को चेंज कर देते हैं यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर इसको उल्टा करके लिखें यानी 1/, में करके लिखें तो tan का उल्टा क्या होता है, cot, तो इसको लिख सकते हैं 1 में cot थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा sin थीटा बटे में cos थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसको इधर लाते हैं और cos चला जाएगा इधर, तो हमें कितना मिल जाएगा, आफ्टर ट्रांसपोजिशन वी विल गेट कितना हो जाएगा, cot थीटा, इसको ले जा रहे हैं इधर तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो ऊपर बचेगा कितना, cos थीटा, और sin थीटा को आ जाएगा नीचे तो हो जाएगा sin थीटा, और एक cot थीटा चला जाएगा इधर तो हो जाएगा cot थीटा। यानी cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा cos ऊपर हो जाएगा अंश में और sin क्या हो जाएगा नीचे। कहा था ना tan का उल्टा क्या होता है, cot, तो उसी के आधार पर हमने इसको अप्लाई किया। तो अगर हम पूछे कि बताइए cot थीटा का मान sin और cos के पद में क्या होता है, तो cos बटे में sin, tan का मान क्या होता है तो sin बटे में cos, यानी जो tan का मान होगा उसी का उल्टा cot का मान होगा। tan का मान कितना होता है sin थीटा बटे में cos थीटा, तो cot का मान कितना हो जाएगा cos थीटा बटे में sin थीटा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक क्वेश्चन उसी के आधार पर। कहा है यदि tan A का मान कितना है 4/3, तो कोण A के लिए यानी कोण A के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो tan का मान दिया है तो क्या क्या बच गया, उन सब का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्या क्या बच गया, sin, cos, tan तो दे दिया, cot, sec, cosec, यानी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए भाई देख लिया जाए इसमें क्या दिया है, tan A का मान दिया है तो लिखेंगे सॉल्व, जब करेंगे सॉल्यूशन देख लिया जाए तो क्या दिया है, tan A = 4/3। ठीक है, 4/3 दे दिया, यानी यहाँ और हम फार्मूला जानते हैं कि tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे में आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। लंब की वैल्यू 4 हो जाएगी, इससे कंपेयर कर देंगे तो लंब की वैल्यू 4, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, लंब बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और आधार बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। दो भुजाएं तो हमें मिल गई, तीसरी भुजा हमें निकालनी है। तो सिंपल सा चीज है, डायरेक्ट हम फिगर बनाएंगे, तो फिगर बनाएंगे और इसमें जो जो भुजाएं मिल गई उनको डिनोट कर लेंगे, कोण A B C। ठीक है, यहाँ पर tan A दिया है, तो tan A के लिए लंब बराबर कितना है, तो A के लिए लंब कितना है, तो 4 है, तो कोण यह है तो इसके सामने की भुजा 4 हो जाएगी, और आधार कितना है, तो A के लिए आधार हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। अब इसकी लंबाई कितनी होगी, तो पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं, बिल्कुल यही क्वेश्चन ही देखे थे, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर हम लोग निकालेंगे किससे, पाइथागोरस के प्रमेय से। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर। लंब और आधार दिया है, रख दिया जाए, लंब की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 16 प्लस 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये किसका मान है, कर्ण के स्क्वायर का मान है, तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल। तो यार तुम लोगों को पता होगा कि वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस दोनों में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कर्ण डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए हमेशा धनात्मक लेंगे। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, तो कर्ण बराबर अब हमें कितना मिल गया 5। ठीक है, अब हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं, जब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई तो हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो अब हम निकालते हैं किसका किसका मान का है, शेष कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए निकाल लेते हैं, तो sin A का शुरुआत करते हैं। sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कोण, तो लंब कितना है A के लिए 4 और कोण कितना है 5, तो हो जाएगा आंसर कितना 4/5। cos A का मान
तो cos a बराबर कितना होता है, आधार बटे में कर्ण। तो a के लिए आधार कितना है, तो 3 है, और कर्ण कितना है, 5 है। ठीक है, tan का तो मान दिया है, cot का लिखना है तो फिर इसको देखने की भी जरूरत नहीं, cot का मान सीधा उसका उल्टा हो जाएगा। तो cot बराबर कितना हो जाएगा, cot थीटा बराबर या cot a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 3 बटे में 4। ठीक है, क्या होता है, आधार बटे में लंब, तो आधार कितना है, 3 है और ये लंब। ठीक है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीधा ये उल्टा होता है, किसका, tan का मान दिया तो उसका उल्टा कर देगी। बच गया क्या क्या, कोसेक और सेक। तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो कोसेक के बराबर कितना हो जाएगा, 5 बटे में 4। ठीक है, और सेक ए बराबर सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस का उल्टा कितना, 3 बटे में 5 है, तो 5 बटे में 3। सबका मान मिल गया। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, 2 भुजाएं दे देगा, तीसरा भुजा नहीं दिया रहेगा, तो कहेगा कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर tan a का मान दिया था, sin a का मान दे सकता है। तो जब sin a का मान देगा तो sin थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब दे देगा और कर्ण दे देगा, आधार नहीं दिया रहेगा, तो आधार हम लोग फिर पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तीनों भुजाएं पहले हमें ज्ञात करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबसे पहला प्रायोरिटी हमारा यही होगा कि तीनों भुजाओं को ज्ञात करना। अगर 2 भुजा दिया है तो तीसरी भुजा को हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। जब ज्ञात हो जाएगा तीनों भुजाएं तो बस फार्मूले पर रखना है, मान निकाल लेना है। इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो पिछला क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, उस पर जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कर लेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, बस थोड़ा अलग तरीके से पूछ दिया है। क्या, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, और जो समकोण होगा उसको क्या नाम देंगे, बी, क्योंकि कहा है कि कोण भी क्या है, समकोण है। अब किसी को ए नाम दे दे, किसी को सी, तो ए बी सी हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। में कहा है tan a बराबर 1 है, तो सत्यापित कीजिए या सिद्ध कीजिए या दर्शाइए, कह सकते हैं। कितना का है कि 2 sin a cos a का मान कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर प्रूफ करना है हमको, तो चलिए देख लिया जाए प्रूफ। ठीक है, किसका किसका मान हमें चाहिए, sin a और cos a। याद रखिए, कभी भी प्रूफ करने के लिए कहता है तो कोई एक साइड लेते हैं और से दूसरा साइड प्रूव करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए किसका मान दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो tan a की वैल्यू दिया है, tan a इक्वल टू कितना दिया है, 1। तो ठीक है, तो वो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया रहता है तो वहां पर 2 भुजाएं तो मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लिया जाए, अपान में कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लंब और नीचे हो जाएगा आधार, यानी लंब की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और आधार की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी लंब बराबर भी 1 हो जाएगा। सॉरी, इस चित्र में ही दिखा देते हैं, लंब बराबर भी 1 हो जाएगा। कोण A है तो कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगी और आधार बराबर भी कितना हो जाएगा, 1 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, तीसरी भुजा चाहिए। तो तीसरी भुजा निकालेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कोण बराबर वर्णी में कितना, तो लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कौड़ी में कितना हो जाएगा, लंब, लंब कितना है, 1 है, 1 है, 1 का स्क्वायर, आधार भी कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 धन 1 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा कौड़ी में 2, एक कौड़ का मान आ गया। जब लंब मिल गया, कौड़ मिल गया, आधार मिल गया, तो अब हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो जो हमें प्रूफ करना है, आपको मान नहीं निकालना है, प्रूफ करना है। क्या दिया है, sin a और cos a का मान चाहिए। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। तो ये लेंगे कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड साइड अब ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 2 sin a इंटू cos a। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। तो मान रखा जाए sin a का, sin a का मान रखा जाए, तो sin a का मान कितना मिल जाएगा, sin a बराबर कितना होता है, लंब बटे में कोण। तो a के लिए लंब 1 हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, कौड़ी में 2 आया। ठीक है, तो बटे में कौड़ी में 2।
अब गुणे काश ए का मान चाहिए तो काश ए बराबर कितना होता है आधार बटे में कड़, तो आधार कितना है 1 है, कड़ी में 2 तो 1 बटे में कड़ी में 2, अब कड़ी में 2 का कड़ी में 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 गुणे 1 बटे में 2 कट के कितना आ गया 1, यानी कौन सा साइड आ गया राइट हैंड साइड। कुछ भी अलग नहीं था इस क्वेश्चन में भी, बस वही साइन काश का मान निकालना था, लेकिन हमारा पहला प्रायोरिटी क्या बना कि हम तीनों भुजाएं पहले ज्ञात कर लेंगे। तो इसके पहले एक्सरसाइज में लगभग दूसरे एक्सरसाइज में भी ऐसे ही क्वेश्चन हैं, यहाँ पर सी के लिए भी पूछ सकता है। अब तीनों भुजाएं मिल गया तो ए के लिए पूछे या फिर सी के लिए पूछे, हम किसी के लिए किसी भी कोण के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सॉल्व कीजिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा आगे हम फिर बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व कीजिएगा। सबके पास बुक नहीं होगा, जिनके पास बुक नहीं होगा इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि काश ए बराबर 5/13 है तो कोण ए के लिए शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, यदि काश ए बराबर 15/17 15/17 है तो tan a प्लस cot a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो साइन ए काश ए का मान साइन सी और काश सी का मान ज्ञात करना है। चौथा क्वेश्चन, यदि कोसेक ए बराबर 2 तो 1 बटे में tan ए प्लस साइन ए बटे में 1 प्लस काश ए का मान ज्ञात कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है तथा tan ए का मान कितना है 1 बटे में कड़ी में 3, तो साइन ए इंटू काश ए प्लस काश ए इंटू साइन ए इसका मान ज्ञात करना है। और कहा है कि काश ए इंटू काश सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नहीं आएगा अगले टर्म को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक। सॉल्व कीजिएगा।